पता नहीं अनु कहाँ है, मैं अनु को लेने जा रहा हूँ। अनु, पानी, ये लो पानी। पानी पियो। किसने किया ऐसा? हम बहुत देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे। वो ड्राइवर ने भी कहा कि तुम अकेले रिक्शा में चली गई थी, हुआ क्या? बोलो अनु, किसने किया ये? कान्हा जी की सौगंध, अब मैं उन लड़कों का वो हाल करूंगा कि उन्हें पैदा होने पे भी अफसोस होगा ना। छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो लोग हमें डराना चाहते, हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते। मुझे नहीं हारना चाहिए था। I'm really, really sorry। तू क्यों सॉरी है? तू सॉरी मत हो, वो लोग दरिंदे हैं तो इसमें तेरी क्या गलती? मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। मुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, हमको धमकियां मिल रही है, आप पे अटैक हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप पे कोई भी आ जाए। मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। यही तो वो लोग चाहते हैं डिम्पी, तुम्हारे जाने में उनकी जीत है और हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। ये देखो, ये पांचों लोग एक साथ हैं, मुट्ठी बंद है। वो चाहते हैं मुट्ठी खुल जाए ताकि उन्हें उंगली काटने में आसानी हो। अगर तुम यहां से चली गई ना तो तुम्हारी आवाज और तुम हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे। अगर हम पीछे हट गए तो खुद की नजरों में गिर जाएंगे। देख बेटा, आग में तो उतर चुके, अब या तो जलकर निकलेंगे या फिर जलाकर। ये वो युद्ध है जिसमें या तो पूरी तरह से जीत होगी या फिर पूरी तरह से हार। सच कहूं तो अभी जो हुआ उससे मैं बहुत डर गई थी, मैं कांपने लगी थी। नहीं, लेकिन डर जाना अलग बात है और डर के रुक जाना अलग बात है। मैं डरी थी पर रुकूंगी नहीं। मैं एक आम इंसान हूं, डर लगता है, अपने परिवार की फिक्र होती है, चिंता होती है, बहुत 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 डर लगता है, पैर कांपने लगते हैं। लेकिन पैर भले ही कांपे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। डर जब सामने आ जाए तो उस डर का डर ही खत्म हो जाता है। इसलिए तब मैं डरी थी, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लोग हौसला तोड़ने आए थे, लेकिन हौसला बढ़ा के गए। इस भूख से चिंगारी बुझी नहीं है, बल्कि अब आग बन गई है। उन लोगों से जो भी हो रहा है वो लोग कर रहे, सिर्फ हमें नहीं, शाह परिवार में भी धमकियां भेजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी डिम्पी से डर गए, इसकी हिम्मत से डर गए, इसलिए वो ऐसी धमकियां वमकियां भेज रहे और तरह की कोशिश कर रहे डराने की। ये लड़ाई दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, तो हमें भी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे साथ जो उन लोगों ने किया उसकी हमें FIR करानी होगी। हम हर चीज की रिपोर्ट करेंगे पुलिस में, ताकि हमारा केस और मजबूत हो जाए।
और अनु, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं छोटी को लेने जा रहा हूँ। अच्छा है, वो नजर के सामने रहेगी तो जरा चिंता कम होगी, डर कम लगेगा। ले आइए उसे। मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी। अब तुम चिंता मत करो, मैं पर्सनल सिक्योरिटी लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी। और तब तक मैं भी शाह हाउस में सिक्योरिटी अरेंज करवा देता हूँ। अनुज तुम जाओ, मैं यहाँ अनु और डिम्पी के साथ हूँ, डोंट वरी। ओके डिम्पी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ अच्छा बेटा। और मैं भी पुलिस को फोन करता और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनुपमा का स्टेटमेंट यहाँ पर आके ले लें। थैंक यू। आप संभल के जाइएगा। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। हाँ लेकिन फिर भी वो जैसे अभी वो हमला कुछ किया। अगर उन लोगों ने मुझ पे अब हमला किया तो फिर कॉलेज वाला अनुज वापस आ जाएगा। दैट अनुज शैल बी बैक। चिंता मत करो, मेरी गाड़ी में अभी भी वो हॉकी रखी है और साथ में बाइक की चेन भी है। हाँ फिर कुछ भी करूँगा, बस तुम चिंता मत करो। जा रहा हूँ। आता हूँ, 1000 बार समझाए। आप अनु को लेके सही सलामत वापस आएंगे, समझे कपड़िया जी? आ रहा हूँ। कान्हा जी, मेरे दोनों परिवार डिम्पी पाखी सबकी रक्षा करना। बस आप इतना संभाल लीजिएगा, बाकी मैं लड़ लूंगी। ध्यान रखो। मैं एक दिन नहीं था और मेरे पीछे इतना कुछ हो गया। अभी तो होगा, आगे बहुत कुछ होगा। मैं अनुपमा को कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। अगर उसकी जगह होता तो शायद मैं भी उस बच्ची की ऐसे ही मदद करता, लेकिन बात अब मदद से ऊपर निकल चुकी है। बात अब हमारी फैमिली की सेफ्टी की है। अरे यही बात तो मैं उसे समझा रही थी, पर हमेशा की तरह अनुपमा हम सबको समझा के चली गई। मैं बात करता हूँ उससे। पापा प्लीज, मम्मी की लड़ाई को और मुश्किल मत कीजिएगा। मैंने उस लड़की की हालत को देखा है। आई थिंक वी शुड सपोर्ट हर। अपनी फैमिली के लिए डरना गलत नहीं होता है। हर आदमी डरता है, लेकिन किसी और की मदद करते करते कोई अपनी फैमिली का गलत नहीं करता है। लेकिन गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना भी तो गलत है ना। और गलत लोगों के आगे घुटने टेकना बुज़दिली। और बहादुरी दिखा के क्या कर लोगे तुम लोग? एक एक करके वो हम सबको खत्म कर देंगे और डिम्पल को फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो क्या मरने के डर से जीना छोड़ दे, हारने के डर से लड़ना छोड़ दे? ये बापूजी, कम से कम आप तो समझिए ना। और तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? बाप तुम पेन किलर लिया? 3-4 घंटे असर रहता है, फिर वापस से दर्द शुरू होता है। दवाई भी कितनी खाऊंगी, दर्द इतना है, सहना ही पड़ेगा मैम। ले ये हल्दी वाला दूध कटाकट पी जा। बेटा थैंक यू। पंजाबी में एक वर्ड है, चढ़दी कला। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें उम्मीद हो, पॉजिटिविटी हो। मैं तो हमेशा चढ़दी कला विच ही रहती सी, लेकिन अब तो मेरा हंसने का भी मन नहीं होता। पहले कभी मूड ऑफ होता था ना तो एक क्विक फिक्स था, लेकिन अब दर्द की वजह से वो भी नहीं कर सकती। क्या था? क्या नहीं कर सकती? डांस। तुम डांसर हो? ऐसे तो पंजाबी नाच गाना सीख कर ही पैदा होता है, लेकिन मैंने थोड़ा क्लासिकल डांस सीखा था। जब मैं डांस करती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? अधिक पाकी ठीक तो है। पाकी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी और वहां से निकली, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। तो मुझे लगा शायद यहाँ आई होगी। नृत्य पैर से नहीं होता, नृत्य तो मन से होता है। जब कलाकार नाचता है ना,
तो उतने समय के लिए वो चाहे जहां कहीं भी हो नटराज के मंदिर में पहुंच जाता है। तू चलेगी मेरे साथ नटराज के मंदिर में? जीवन में अंधेरे तो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन सुबह को बुलाना पड़ता है, रोशनी के लिए दीपक जलाना पड़ता है। दुख के कारण तो जिंदगी अपने आप ही दे देती है, पर सुख के कारण हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके रोज ढूंढेंगे ना बेटा, थोड़ा थोड़ा करके रोज मुस्कुराएंगे। हम दुख से हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और लड़ते लड़ते भी मुस्कुराएंगे। मेरी शेरनी। पाखी का फोन नहीं लग रहा है। मैं उसके फ्रेंड्स को ट्राई करती हूँ। हाँ, सब लोग उसे ढूंढने गए, पर इतने बड़े शहर में पाखी को ढूंढेंगे कैसे? भगवान करे जल्दी मिल जाए। कहा था मैंने पाखी को, कहा था प्लीज निकलने से पहले मुझे फोन करना, मैं आऊंगा तो मैं पिक कर ले, लेकिन नहीं, वो सुनती ही नहीं है किसी की भी। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। समर एक बार फोन ट्राई करना। इसी बात का डर था, मैं ऐसे ही गला नहीं फाड़ रही थी। ना मैं वो लड़की की दुश्मन हूँ, ना इतनी कठोर हूँ, पर मुझे पता था यही सब होगा, पर इसीलिए मैं अनुपमा को रोक रही थी। पर तुम लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। देखो देखो नतीजा। बा डोंट वरी, हो सकता है पाखी बाहर कुछ खरीदने के लिए चली गई हो। हाँ बा, हो सकता है। और पाखी की तो आदत है, वो बिना बताए कहीं पे भी चली जाती है, और शॉपिंग तो उसका फेवरेट टाइम पास है। बा प्लीज डोंट वरी, पाखी आ जाएगी। और वो नहीं आई तो उन लोगों ने उसे कुछ कर दिया तो? थैंक यू सो मच मैम। उस हादसे के बाद आज पहली बार ऐसा लगा जैसे कुछ पलों के लिए मैं सारे दुख, सारे दर्द सब भूल गई। लोग तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, लेकिन अगर भूल जाएगी तो लड़ेगी कैसे? इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि दर्द को मत भूल, पर जिंदगी को भी याद रख। मन में आग होना जरूरी है, लेकिन फूलों के लिए भी जगह होनी जरूरी है। देख, जैसे कान्हा जी के हाथ में चक्र भी था और बांसुरी भी थी, बस वैसे ही हमें भी यही सीखने की कोशिश करनी है। हाँ बेटा। अनुड़ी, अच्छा हमारी बेबली। अरे वाह वाह अनु, कैसी हो? कैसी है बेबली? मैं तो ठीक हूँ। मैंने आपका और आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। अरे बाप ले, हमने भी आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। संभल, तुझसे एक बात करनी है। अनुपमा, ये बहुत छोटी है, इससे ये सब। छोटे बच्चों से ये बातें करना और भी ज्यादा जरूरी है भाई। अक्सर हम अपने परिवार से, बच्चों से ये बातें करने में संकोच करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। आए दिन आजकल अखबार में पढ़ते रहते हैं कि एकदम छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें हो रही है, तो उन्हें तो ये सब बातें बताना और भी ज्यादा जरूरी है। हर माँ बाप को अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे को अगर किसी से भी जरा सा भी डर लगे, वरना करे कुछ ऐसा हो, तो बच्चे को आकर सबसे पहले ये बात अपने माँ बाप को बतानी चाहिए, सबसे पहले आके बतानी चाहिए। क्या बात है मम्मी? बेटा, आपको स्कूल में गुड टच, बैड टच के बारे में पता है? यस।
हाँ तो आप कहीं भी जाओ, हाँ कहीं भी, स्कूल में, पार्क में, बाजार में, कहीं भी, दोस्त के यहाँ, कहीं भी, अगर कोई भी आपको ऐसे बेड टच करे ना तो आप आके फटाफट अपने मम्मी पापा को बताना। यस मम्मी। हमारी गुड गर्ल। अब मैं डिम्पी दीदी से मिलूं? हाँ मिलने जा। हेलो दीदी। हेलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम। हाँ समर, क्या? क्या हुआ अनु? स्वीटी अभी तक घर नहीं लौटी। वो अपनी सहेली से मिलने गई थी और फिर अब तक आई नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ? स्वीटी का कुछ पता चला कुछ? हाँ? हे भगवान, कहाँ हो गया हमारी बच्ची? देख लिया अपनी जिद का नतीजा, देख लिया। हाँ देख। बाकी क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ बाकी? तू ठीक तो है? तू इतनी डरी हुई क्यों है? बाकी किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ बेटा? वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ घर वापस आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अदर कितनी मेहनत कर रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल खाने को ले आती हूँ, तो मैं केक शॉप गई थी। आदिक तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया और कैब बुक कर ली, लेकिन वो कैब वाला ना किसी गलत ही रास्ते पर लेकर जा रहा था। मैंने बोला कि ये गलत रास्ता है, तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगा और रैश ड्राइविंग करने लगा। आई थॉट कि गाड़ी से कूद जाती हूँ, लेकिन उसने सारे डोर्स लॉक कर दिए थे। वो तो आगे ट्रैफिक जाम था तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं चिल्ला रही थी तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। वो तो अच्छा हुआ आगे ट्रैफिक जैम था, वरना पता नहीं वो मुझे कहाँ ले जाता और मेरे साथ क्या। स्वीटी थैंक गॉड बेटा, थैंक गॉड बाकी ठीक ठाक वापस आ गए। तूने कैब का नंबर नोट किया था? और अगर कैब तूने ऑनलाइन बुक की थी तो उसमें कैब का नंबर और ड्राइवर का नाम दोनों होंगे। हाँ, हमें अभी वो डिटेल्स पुलिस को फॉरवर्ड करनी चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए। मेरी बेटी ठीक है। कब तक अनुपमा, कब तक सब ठीक रहेगा? कब तक सब सेफ रहेंगे? कब तक बताओ? आप ऐसे क्यों नहीं? मेरी बीवी को धमकी आई है, मेरी बहू को धमकी आई है और आज मेरी बेटी पे किडनैप करने की कोशिश की गई है और तुम चाहती हो मैं रिएक्ट भी ना करूं? हाँ, अगर कुछ हो जाता तो? मिस्टर शाह, धमकियां हमें भी मिली हैं। अनुपमा पर तो अटैक भी हुआ है। What? अनुपमा पे हमला? कब? अभी थोड़ी देर पहले अनुपमा को मेंटली और फिजिकली हैरेस किया, उसे डराने के लिए।
वो अभी तक हिम्मत नहीं हारी, आप डर रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं डरा हूं, अपने परिवार के लिए डरा हूं। जो आज तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो पाखी के साथ होता तो अब भी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है ना?